नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पाकिस्तान को घुटनों पर लाएगा चीन। दरअसल चीन ने पाक की हेकड़ी निकाल दी है। अमेरिका के साथ उसकी यारी पर आड़े हाथों लेते हुए जिनपिंग ने शहबाज शरीफ और मुनीर को साफ कर दिया है कि वो पीठ में छुरा भौंकने से बाज आए। जिनपिंग ने पाकिस्तान के सामने ऐसी मुश्किलें शर्तें रखी जिस पर अमल करना उसके बूते की बात नहीं है, और इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। शहबाज मुनीर को चीन ले गए साथ। सोचा था लगेगा कुछ खास हाथ, जिनपिंग ने सुरक्षा का मांगा हिसाब। पाक नहीं दे पाया माकूल जवाब। चीन ने शरीफ की निकाली हेकड़ी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन साथ लेकर जाने का दावा उल्टा पड़ गया। दरअसल शरीफ को लगा कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर की पीठ थपथपाई थी, उसी तरह से चीन का आशीर्वाद भी पाकिस्तान को मिल जाएगा। लेकिन मुनीर के खेल को चीन ने भांप लिया है और इसी के चलते उसने शरीफ की मुनीर के सामने ही हेकड़ी निकाल दी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की स्थिति बड़ी नाजुक है। यदि चीन ने अपनी शर्तें कड़ी कर दी तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और पाकिस्तान को पश्चिमी देशों और आईएमएफ के सामने झुकना पड़ेगा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। शहबाज मुनीर को इस बात की उम्मीद थी कि इस दौरे में उन्हें बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन शी जिनपिंग ने उनसे ही हिसाब किताब मांग लिया। जिनपिंग ने पाकिस्तान की तरफ से पुराना राग अलापे जाने पर गौर करने की बजाय सीधे हकीकत में उसे साबित करने के लिए पाकिस्तान को कहा, जिससे शहबाज और मुनीर सकपका गए। पाकिस्तान में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चीन पूरी तरह से अब सतर्क हो गया है। चीन की ये चिंता जायज है कि पाकिस्तान में अमेरिकी दखल के बाद पैसा लगाना उसके लिए फायदे का सौदा साबित नहीं होने वाला है। चीन को डर है कि अगर अमेरिकी प्रभाव बढ़ता है तो पाकिस्तान में उसके हितों को नुकसान हो सकता है। अमेरिका पाकिस्तान को अपने साथ नजदीकी में लाना चाहता है क्योंकि उसके अपने हित हैं। चाइना भी, जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है, सीपेक जो मेन कॉरिडोर है, चाइना का बड़ा इंटरेस्ट है और उसका निवेश है। यदि चाइना को निवेश रखना है और अपना ये रूट बनाना है तो चाइना को बहुत ही क्लोज आना पड़ेगा और उसके वफादारी और सुरक्षा पर निर्भर रहना पड़ेगा। लिहाजा उसने सीपीईसी के विस्तार में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सामने 3 अहम शर्तें रखी। इनमें चीनी नागरिकों और निवेश की सुरक्षा, सीपीईसी का अफगानिस्तान तक विस्तार और अमेरिका से दूरी बनाने की शर्तें सबसे अहम हैं। चीन अपनी परियोजनाओं पर बार बार हो रहे आतंकी हमलों से बुरी तरह परेशान है। वो हर हाल में इसका समाधान चाहता है। बलूचिस्तान और खैबर के इलाकों में सिर्फ सीपीईसी को ही निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि चीनी नागरिकों की जान भी जा रही है। इसी के तहत चीन पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि शहबाज सरकार ये दिखाएं कि वो श्रमिकों, निवेश और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए क्या योजना बना रही है। पाक दे रहा चीन को धोखा। President Xi Jinping has ensured that this economic progress has to be shared by those countries which are not so fortunate in
in their achievements. So he has ensured to promote this program where poor nations also benefit, where people, other countries, people get out of poverty and gain benefits of this shared destiny. अमेरिका से पाकिस्तान का रिश्ता बिगड़ने के बाद पाकिस्तान ने चीन का दामन थाम लिया था। चीन पाकिस्तान की जमीन और उसे संसाधनों का अपने लिए इस्तेमाल करना था और इससे दोनों के बीच जुगलबंदी बन गई। चीन ने अरबों रुपए का पाकिस्तान में निवेश किया और उसने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सीपीईसी शुरू किया। चीन सीपीईसी के जरिए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को अपने शिनजियांग प्रांत से जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण कर रहा है। हालांकि ये परियोजना भ्रष्टाचार, बजट और लेट लतीफी को लेकर विवादों में घिरी है। इसके साथ ही पाकिस्तान के रेयर अर्थ मेटल्स पर चीन की नजर टिकी है और वो किसी भी सूरत में इसमें किसी तरह की हिस्सेदारी के लिए राजी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान चीनी नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सका। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की संख्या 30,000 से भी ज्यादा है और सभी पर आतंकी खतरा हमेशा बना रहता है। दरअसल पाकिस्तान इस समय बीते 4 दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। देश भर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारत से आने वाली नदियों के पानी से भारी तबाही हुई है और बड़ा इलाका डूब गया है। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से अब तक हजारों मौतें और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। बाढ़ की वजह से ही लगभग 5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस हफ्ते हुई भीषण बारिश ने पाकिस्तान के खाद्यान्न की सप्लाई चेन कहे जाने वाले पंजाब प्रांत को भी तबाह कर दिया है। पंजाब में बाढ़ का संकट पाकिस्तान में भुखमरी की स्थिति ला सकता है। देखिए पाकिस्तान में तबाही पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान में भीषण बाढ़। पाकिस्तान में आपदा भारी। हर तरफ मची है तबाही। लाशों का अंबार, खौफनाक तस्वीर। उफान देख कांपे लोग थर-थर। लाखों लोगों पर कहर। पाकिस्तान इस समय बीते 4 दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारत से आने वाली नदियों के पानी ने त्राहिमाम मचा दिया है। जल सैलाब में बड़ा इलाका पूरी तरह डूब गया है। जैसे वो आवाज है सर, इतनी पूरे बाढ़ आए, बंदे थे 150-200 बंदे थे सर। सबसे आगे सर मैं भागा तो पीछे देखा सर मैंने, तो पीछे कोई भी बंदे मेरे को नजर नहीं आया सर। वो बंदे फिर पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं सर। मेरी गाड़ी वहाँ से खींच के लाई सर, इधर डेड बॉडी, कुछ बंदे मर गए थे, कुछ चला रहे थे सर। बहुत ज्यादा नुकसान। गुज़िश्ता दिन एक क्लाउड बर्स्ट आया जिसके नतीजे में सली सचा का एक इलाका है जिसका नाम नड़ियाँ है, वहाँ पर एक फैमिली के 6 अफराद शहीद हुए और इसके साथ साथ तकरीबन 6 से 7 मकानों को नुकसानात पहुँचे और इसके अलावा 50 के करीब माल मवेशी जो हैं वो नाला अपने साथ बहा कर ले गया।
तकरीबन 2 घंटे से ये लोग मुसलसल चीख रहे थे, हेल्प के लिए लोगों को पुकार रहे थे, लेकिन ये बहाव इतना था कि आम बंदा उसमें नहीं जा सकता था। लेकिन 2 घंटे के बाद रेस्क्यू एहलकार पहुंचे, पुलिस पहुंचे। उसी दौरान तकरीबन 4 बंदे बह गए थे, मजीद बह रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा हुआ कि फिर रेस्क्यू की बस की बात भी नहीं थी। तो तकरीबन एक ही खानदान के 18 अफराद जो है वो बह गए। अभी तक जो इत्तलात है उसमें 9 लाशें निकाली गई है, जबकि 4 बंदों को जिंदा निकाल दिया है। मैंने देखा तो मैं रास्ते से वापस आके चीहे मार रहे थे कि जान बचाओ जान बचाओ। काफ़ी लोग इस पे बच गए हैं, कुछ लोग पहाड़ों पर चढ़ गए, कुछ साइड पे हो गए। और ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये 3-4 घराने थे, ये बिल्कुल पानी में बह गए, इसका कोई हैसियत बाकी नहीं रहा। जिस जगह पे हम खड़े हैं इसे 17 अमवात हुए इस घर में, 14 की लाशें मिली और 3 के अभी तक लाशें नहीं मिले हैं। और जो हमारे इस साइड पे जो घराना है इसी के 8 डेड बॉडी मिल गए हैं और बाकी अभी तक लापता है। देश का यह इलाका 40 सालों में सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। पंजाब में बाढ़ का संकट पाकिस्तान में भूखमरी की स्थिति ला सकता है, क्योंकि फूड फैक्ट्री कहे जाने वाले इस इलाके में फसलें तबाह हो रही हैं। बचाव अधिकारियों के मुताबिक नदियों में आई बाढ़ की वजह से लगभग 5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। खतरनाक हो रही बाढ़। पाकिस्तान कुदरती आपदा से पूरी तरह कराह रहा है। आवाम को बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पहले से ही भूख, गरीबी और बेचारगी में जी रहे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सुबह बहुत तेज बारिश था, जैसा क़यामत आने वाले, इतनी तेज। और आगे गांव में भी सुनाई, उसमें पानी है बहुत ज़्यादा, लोग भी बहुत गर्द में जो है, लोग तकरीबन 300-400 पहुँचे हुए। और हमारा जो इलाका ये पूरा साइड है, ये ज़मीन है। इधर एक ब्रिज बना हुआ है, एक ब्रिज, एक तो जापान ने बनाया हुआ है, एक दूसरा बना हुआ है। पूरा ये दरख्त आया, ये ब्रिज में फंस गया और पूरा पानी का रास्ता था वो बंद हुआ और पूरा पानी इस साइड में आया हमारे घरों का। रावी, चेनाब और सतलुज नदियों में बाढ़ का पानी बढ़ गया है, जिससे नरवाल, सियालकोट और शकरगढ़ में दरारें पड़ गई हैं। कई इलाकों में पुल बहने से संपर्क भी टूट गया है। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नरवाल और ओकारा में राज्य सरकार ने मदद के लिए सेना को बुलाया है। जान माल का भारी नुकसान। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से बाढ़ का कहर जारी है। पाकिस्तान में भयानक बारिश और बाढ़ के चलते सबसे ज्यादा असर पहाड़ी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। बाढ़ के कारण सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा और लोग बेघर हो गए। बाढ़ से पाकिस्तान को भारी जानमाल का नुकसान झेलना पड़ा है। बह गई सड़कें, लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के कारण प्रभावित इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। बचाव कर्मियों को मलबे से शवों को निकालने के लिए जूझना पड़ रहा है। 2022 में पाकिस्तान में ऐसी ही विनाशकारी बाढ़ आई थी, जिसने पाकिस्तान के बड़े हिस्से को प्रभावित किया था। पिछली बाढ़ में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। एक बार फिर से पाकिस्तान भारी बारिश और बाढ़ के खतरे से जूझ रहा है। पंजाब प्रांत के लाहौर और दूसरे हिस्सों में बाढ़ के कारण असाधारण खतरे की चेतावनी जारी की गई है। पाकिस्तान पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी है जिससे पार पाना उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल पाकिस्तान को बदले में वही मिल रहा है जो उसने दुनिया को दिया है। भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान खुद आतंकी हमलों से खाक होता जा रहा है। और इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश।
इस साजिशों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान आतंकियों को शरण देता है। आतंकियों को पनाह देने के मामले में पाकिस्तान दुनिया में बदनाम है। जिन आतंकियों के भरोसे पाकिस्तान दुनिया में तबाही मचाने का मंसूबा पाल रखे है, वही आतंकी अब उसके लिए नासूर बन गए हैं। पाकिस्तान लगातार आतंकी हमलों से दहल रहा है। आतंकी हमलों से पाकिस्तान इस कदर करा रहा है कि वहां पर दो आतंकी हमलों के बीच को ही शांति काल माना जाता है। उस टाइम हम थोड़ी सी फासले पे थे। जैसे ही धमाका हुआ तो हम पीछे देखे आग के शोले ऊपर उठ रहे थे, तो हम वापस पीछे गए। वहाँ पे देखे काफ़ी लोग जख्मी पड़े हुए थे और कुछ ऐसे ही गिरे हुए थे, शहीद हुए थे उस टाइम। तो उसी टाइम हम लोगों ने जल्दी से बंदूक को उठा के सेवर की तरफ रवाना हो गए। अख्तर मेंगल ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी सुरक्षा की पुष्टि की और अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत का दुख जताया। धमाका हुआ, हम स्टेज से नीचे उतरे थे, जो मेन गेट था उससे निकले थे। तकरीबन हम में और धमाके वाले में 15 से 20 फुट का फ़र्क था। तो वहाँ पे हमारे पार्टी के मरकज़ी रहनुमा नवाब नियाज़ ज़हरी की गाड़ी के साथ धमाका हुआ, जो खुदकश धमाका। पख्तूनख्वा का कबायली इलाका आतंकवाद से ज्यादा प्रभावित प्रांतों में से एक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए। 51 आतंकी हमलों में 74 मौत हुई। दूसरी ओर बलूचिस्तान में 28 आतंकवादी हमलों में 52 लोग मारे गए। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में टीटीपी से जुड़े आतंकवादियों ने चिलास जिले को निशाना बनाया, जिसमें 2 सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया और एक घायल हो गया। पाकिस्तान का बुरा हाल। जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान की आर्मी ने बनाया और उसको फैलाया है
और पनप रहा है आर्मी के कारण। और हम कहेंगे नहीं हम तो टेररिस्ट पे अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी पे, नहीं, हम गलती करते हैं। हमारे को ये पाकिस्तान कनेक्शन बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड टेररिस्ट। पाकिस्तान में 2023 के मुकाबले 2024 में आतंकी हमलों में 40% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। पाकिस्तान में आतंकी हमलों का रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान में विद्रोह की भड़की आग भी पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रही है। बलूचिस्तान का विद्रोही संगठन पाकिस्तान में लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है और उसके निशाने पर पाकिस्तानी फौज है। बलूचिस्तान विद्रोहियों के आगे पाकिस्तान की फौज बेबस और लाचार नजर आ रही है। बलूचिस्तान में विद्रोहियों को भड़काने में पाकिस्तान की फौज का भी हाथ है। पाकिस्तान में पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। पूरा सिस्टम फेल होने का ही नतीजा है कि पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अपनी सुरक्षा व्यवस्था के तार तार होने और सेना और खुफिया विभाग की नाकामी पर पाकिस्तान चुप्पी साधे हुए है। दरअसल पाकिस्तान अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार है। आतंकवाद को बढ़ावा देने की उसकी नीयत का खामियाजा आज वो खुद भुगत रहा है और आगे भी उसे भुगतना पड़ेगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।